पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं राजा राम मोहन राय फ्रांस के विदेश मंत्री को एक पत्र लिखाया। इस पत्र में कुछ अंश पूर्व एपिसोड में जानना है और कुछ अंशों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब यह बात आमतौर से मानी जाती है कि धर्म ही नहीं, निष्पक्ष सहज बुद्धि और वैज्ञानिक गवेषणा के सही निष्कर्ष भी यही बताते हैं कि मनुष्य जाति एक बड़ा परिवार है तथा अगणित मौजूदा राष्ट्र और जनजातियां उसकी केवल विविध शाखाएं हैं। इसलिए सब देशों के बुद्धिमान पुरुष समस्त मानव जाति के पारस्परिक लाभ एवं सुख संविधान के लिए यथासंभव सभी बाधाओं को हटाकर सब प्रकार से मानव संचार एवं मेल मिलाप को प्रोत्साहन और सुविधा देने की इच्छा महसूस करते हैं। कदाचित यह कहा जा सकता है कि किन्हीं दो राष्ट्रों में युद्ध और विरोधी भावनाएं भड़क उठने पर नीति के तौर पर यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे प्रतिबंध लगाए, परंतु ऐसा युद्ध की स्थिति में ही किया जा सकता है। अतः यदि फ्रांस अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ युद्धरत होता या उनकी जनता को खतरनाक समझता तो ऐसी असाधारण सावधानी बरतने का उद्देश्य समझ में आ सकता था। परंतु चूंकि यूरोप में अनेक वर्षों से सामान्य शांति है और विशेष रूप से फ्रांस एवं इंग्लैंड की जनता तथा उनकी वर्तमान सरकारों में मेल है, मैं यह समझने में नितांत असमर्थ हूँ कि यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। इसके विषय में कम से कम इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह फ्रांस की सहृदयता एवं विश्वास के अभाव को प्रकट करता है। शांति के समय भी ऐसे प्रतिबंध जारी रखने के लिए कदाचित निम्नलिखित बहाने बनाए जा सकते हैं, परंतु मेरे विनम्र विचार से वे परीक्षा में खरे नहीं उतर सकते। प्रथम, यदि यह कहा जाए कि दुराचारी व्यक्तियों को फ्रांस में प्रवेश नहीं करने दिए जाएंगे तो भी मैं समझता हूँ। इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि यहाँ के फ्रांसीसी राजदूत द्वारा जो पारपत्र दिए जाते हैं वे आमतौर से चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं दिए जाते और न पारपत्र देने से पहले किसी व्यक्ति के चाल चलन की जांच कराई जाती है। इसलिए यह उस कल्पित बीमारी का इलाज नहीं है। द्वितीय, यदि इसका उद्देश्य कानून की पकड़ से बच निकलने वाले गंभीर अपराधियों को भागने से रोकना है तो इसकी अच्छी व्यवस्था विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सभी अपराधियों के समर्पण के संबंध में संधियां करके की जा सकती हैं। तृतीय, यदि इसका अभिप्राय साहूकारों से बचकर भागने वाले कर्जदारों को रोकना हो तो भी यह निरर्थक मालूम पड़ता है, क्योंकि दिवालिया कानून दिवालियों को स्वयं उसी के देश में कुछ दिनों की सजा देकर छोड़ देता है। अतः मैं समझता हूँ स्वेच्छा से देश चाहकर चले जाना अधिक बड़ा दंड है। चतुर्थ, यदि यह राजनीतिक मामलों पर लागू करने के इरादे से लगाया गया है तो यह मेरी ऊपर लागू ही नहीं होता, परंतु इस संबंध में सामान्य रूप से कहूँगा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि संवैधानिक शासन के उद्देश्य दो देशों के मध्य के राजनीतिक मतभेद के प्रत्येक मामले को एक विश्व संस्था के समक्ष प्रस्तुत करके अधिक अच्छी तरह से सिद्ध हो सकते हैं। इस संस्था में प्रत्येक देश की संसद के सदस्यों की संख्या बराबर होनी चाहिए। दोनों राष्ट्रों को बहुमत का निर्णय मानना चाहिए। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्येक राष्ट्र से एक वर्ष के लिए बदल बदल कर होना चाहिए तथा अधिवेशन का स्थान एक वर्ष एक देश की सीमा में और दूसरे वर्ष दूसरे देश की सीमा में होना चाहिए, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस के लिए डोवर और केले में। यह संस्था संवैधानिक सरकारों वाले किन्हीं दो सभी देशों के निवासियों की मतभेदों के सभी मामलों को, चाहे वे राजनीतिक हो और चाहे वाणिज्यिक, मैत्रीपूर्ण एवं न्यायपूर्ण ढंग से सुलझा सकती हैं और दोनों को संतुष्ट कर सकती हैं तथा इस प्रकार उन दोनों में पीढ़ी पर पीढ़ी शांति एवं मित्रता का भाव बना रह सकता है। मैंने यह नहीं बताया कि व्यवसाय के त्वरित मामलों में तथा घरेलू विपत्तियों के मामले में पारपत्र प्रणाली से कितनी असुविधा होती हैं, परंतु इतना मैं अवश्य कहूँगा कि पारपत्र देने में यह भावना अवश्य छिपी रहती है कि प्रार्थी को प्रवेश की अनुमति देने से पहले उसे अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। इसलिए कोई भी आदमी अस्वीकृति की संभावना से ऐसा करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकता है, क्योंकि अस्वीकृति का यह अर्थ निकल सकता है कि उसका चरित्र ठीक नहीं है और वह शांतिप्रिय नागरिक नहीं है। परंतु उस देश को देखने की मेरी इच्छा इतनी प्रबल है कि यदि फ्रांस की सरकार इस विषय पर विचार करने के बाद भी उन प्रतिबंधों को जो किसी भिन्न स्थिति के लिए लगाए गए थे परंतु बहुत दिनों तक लगे रहने के कारण
अब जिनकी वह अभ्यस्त हो गई हैं जारी रखना उचित एवं हितकर समझे तो मैं उन शर्तों को मान लूँगा जो मेरे ऊपर लगाई जाएंगी। कारण यह है कि फ्रांस की वर्तमान प्रबुद्ध सरकार के खिलाफ अपनी धारणा बनाने में मुझे बहुत दुख होगा। आपका परम आज्ञा पालक सेवक राम मोहन राय। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.